Hi friends, so the exit poll numbers are out, and if these numbers are to be believed, point number one, Uttar Pradesh is going back to the BJP. Yogi Adityanath is creating history. It's a landslide for the party in UP. In Punjab, it is a tsunami for the Aam Aadmi Party. गोवा और उत्तराखंड में अभी भी कांटे की टक्कर है और मणिपुर बीजेपी के पास जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अब मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे एग्जिट पोल्स हैं, बहुत सारे सर्वेस हैं, मैं आपको 3 एग्जिट पोल्स के बारे में बताती हूं, एक्सिस, टुडेस चाणक्य और सी वोटर। एक्सिस ने एक लैंडस्लाइड प्रिडिक्ट की है 288 टू 326, समाजवादी पार्टी के लिए 71 टू 101, बसपा के लिए हालत बहुत बुरी है, 3 से 9 सीटें, कांग्रेस सिर्फ 1 से 3। टुडेस चाणक्य की अगर बात करें तो वो देता है 294 सीट्स टू द बीजेपी, 105 टू द समाजवादी पार्टी, बसपा के लिए सिर्फ 2 और कांग्रेस के लिए 1। सी वोटर इज गिविंग 228 टू 244 फॉर द बीजेपी, समाजवादी पार्टी के लिए 132 से 148, बसपा के लिए 13 से लेकर 21 और कांग्रेस के लिए 4 से लेकर 8। अब क्या इसके मुख्य हेडलाइंस हैं, क्या हाइलाइट्स निकले हैं फ्रॉम दीज एग्जिट पोल्स फॉर उत्तर प्रदेश? सबसे बड़ी हेडलाइन इज द फैक्ट दैट द बीजेपी अंडर योगी आदित्यनाथ इज क्रिएटिंग हिस्ट्री. They are beating anti-incumbency and that too hands down. Modi factor is very much intact. Yogi Adityanath has emerged stronger. He today possibly is the number 2 in the BJP. Then ये याद रखिएगा कि जो दो नैरेटिव्स की लड़ाई यहां पर जमीनी स्तर पर लड़ी गई थी, एक तरफ था राशन और शासन यानी लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरी तरफ था अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी, इन्फ्लेशन की बात थी, छुट्टा पशु की बात थी, कोविड मिसमैनेजमेंट की बात थी। बट अगर ये नतीजे सही हैं, अगर एग्जिट पोल्स के ये नंबर सही हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि राशन और शासन इन सभी मुद्दों पर भारी पड़ा है। वहीं पर दूसरी बात देखिए, केमिस्ट्री होगी अखिलेश यादव के साथ, लेकिन मैथ्स यानी अरिथमेटिक सीधा सीधा भाजपा के पास था। बहुत ये भी कोशिश की गई कि जो एक रेनबो कोalition अखिलेश यादव ने बनाया है वो बीजेपी को ट्रम्प कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखा। मायावती की बात करते हैं। मायावती ने 2007 में मेजॉरिटी हासिल करी थी, लेकिन अगर हम इन सिर्फ सर्विस पर ध्यान दें, खासतौर पर एक्सिस और टुडेस चाणक्य, तो यहां पर बहन जी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। फ्रॉम दैट इन 2007 जब उन्होंने मेजॉरिटी जीती थी, इस समय वो सिंगल डिजिट में पहुंच गई हैं। तो व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द बीएसपी? इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये आपको ये भी दिखाता है कि जो गरीब लोगों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का इस्तेमाल हुआ है बीजेपी के द्वारा सेंटर और स्टेट लेवल पर, जो लास्ट माइल डिलीवरी है, दैट इज वर्किंग एंड दैट इज व्हाट इज वर्किंग इन द फेवर ऑफ द बीजेपी। और अगर ये विक्ट्री इतनी रिसाउंडिंग होती है जिस तरह ये सर्विस दिखा रहे हैं, एक्सिस बता रहा है 288 टू 326, टुडेस चाणक्य 294, सी वोटर 228 टू 244, इसका सीधा सीधा मतलब ये भी है कि योगी आदित्यनाथ इज क्लोजर टू बिकमिंग नंबर 2 इन द बीजेपी। आगे उनका पॉलिटिक्स क्या होगा? लखनऊ के बाद क्या वो दिल्ली का रास्ता भी तय कर सकते हैं? क्या इसकी तैयारी अब शुरू हो जाएगी? तो आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं जो एक सवाल उठ रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर कि क्यों उन्होंने वाराणसी में इतने दिन अभी निकाले, क्या बीजेपी नर्वस थी? अगर ये नंबर सही है, ये आपको सीधा ये दिखा रहा है कि द मोदी मैजिक इज नॉट जस्ट इंटैक्ट बट इट इज बिकमिंग स्ट्रोंगर। महिला और लाभार्थी ऐसे वोट बैंक हैं जो भाजपा ने अपने लिए क्रिएट किए हैं, जो उसके लिए रिच डिविडेंड्स दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ये दिखाया है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, प्रियंका गांधी का पूरा कैंपेन। लेकिन अगर ये नतीजे सही हैं, एक्सिस सर्वे उनको 1 से 3 सीटें देता है, टुडेस चाणक्य सिर्फ 1 और सी वोटर 4 से 8। लेकिन नतीजों का मतलब यह हुआ कि वोटर्स ने कांग्रेस को नकार दिया है। द कांग्रेस
हैज नो एक्सेप्टेंस इन द वोटर्स। तो कांग्रेस की कहानी क्या खत्म है, ये भी देखना अब जरूरी है अगर उत्तर प्रदेश में उनकी ये हालत होती है। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि कोई वेव नहीं है। अब अगर ये नतीजे सही हैं, अगर ये एग्जिट पोल के नंबर सही हैं, तो वेव है। दिस इज अ वेव फॉर द बीजेपी इन उत्तर प्रदेश इफ दीज एग्जिट पोल नंबर्स आर टू होल्ड ट्रू। अब फटाफट बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक्सेस माई इंडिया आम आदमी पार्टी को दे रहा है 76 to 90 सीट्स, कांग्रेस को 19 to 31, अकाली दल को 7 से लेकर 11, बीजेपी को 1 से लेकर 4। टुडेज चाणक्य आम आदमी पार्टी को 100 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 10, अकाली को 6, भाजपा को 1। द सी वोटर इज गिविंग 51 to 61 सीट्स टू द आम आदमी पार्टी, कांग्रेस इज गेटिंग 22 to 28, अकाली 20 to 26, बीजेपी 7 to 13। तमाम जो ये नतीजे देखें, एक चीज बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी की सुनामी है। आम आदमी पार्टी इज विनिंग द स्टेट ऑफ पंजाब। बदलाव की बात जो हर पंजाब का वोटर कर रहा था, वो बदलाव इन नतीजों से साफ नजर आता है इफ दीज एग्जिट पोल नंबर्स आर टू होल्ड ट्रू। अरविंद केजरीवाल इज ही नाउ इमर्जिंग एज अ नेशनल फिगर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप देखना। कांग्रेस के लिए देखिए, चन्नी में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया। एक दलित चीफ मिनिस्टर को जब प्रोजेक्ट किया, द कांग्रेस होप्ड कि उनका ये जो पूरा गैम्बल है दिस विल वर्क, बट दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ राहुल गांधी हैज फेल्ड। राहुल हैड इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ कैपिटल इन चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल के नंबर सही हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि राहुल गांधीज एक्सपेरिमेंट हैज फेल्ड। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर निकाला। उसके लिए हमने देखा कितना ड्रामा और तमाशा लिटरली कांग्रेस पार्टी में हुआ है विज़वी नवजोत सिंह सिद्धू। तो कांग्रेस ने जिस तरह इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया है, वो कहीं ना कहीं वोटर्स को पसंद नहीं आया और कांग्रेस को बुरी तरह रिजेक्ट किया है वोटर्स ने, अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं। अकाली दल की बात की जाए, अकाली दल एक रीजनल पार्टी है जिसके पास बहुत सारा पंथिक वोट होता था, लेकिन फिर से अगर हम इन नतीजों पे गौर करें, अकालीस को मिलता है एक्सेस माई इंडिया में 7 से 11 सीट, टुडेज चाणक्य में सिर्फ 6 और सी वोटर उन्हें देता है 20 से 26 सीट। एक जबरदस्त गिरावट है अकाली दल के लिए, और ये भी आपको दिखाता है कि जो एक रीजनल पार्टी है पंजाब की, आर इट्स डेज नाउ नंबर्ड। What is the future and relevance of the Akali Dal in Punjab? The next few days will be extremely important to watch out for. लेकिन देखिए, एक कैविएट जरूर है कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने पिछली बार भी आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक स्वीप दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जब नतीजे आए, हमने देखा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। तो हमें यह भी एक फैक्टर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आम आदमी पार्टी पंजाब जीत जाती है, जिस तरह ये एग्जिट पोल के नतीजे हमें दिखा रहे हैं, तो इसकी बिग पिक्चर, एक नेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगा? देखिए, इन द शॉर्ट रन दिस डेफिनेटली हेल्प्स द बीजेपी। दिस इज अ सिचुएशन दैट फेवर्स द बीजेपी, क्योंकि तब क्या होता है कि ऑपोजिशन का वोट डिवाइड हो जाता है, एंड दिस हेल्प्स द बीजेपी। ऑल्सो दिस विल क्रिएट अ कॉम्पिटिशन फॉर द सेकेंड स्पॉट, because the first is the BJP, but second spot में competition है, and this helps the BJP somehow in the short term. But अगर हम mid term और long term की बात करें, तो इसका क्या मतलब होगा? तब ये एक नाइटमेयर हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए, बीजेपी को हमने लगातार ये देखा, दे आर हैप्पियर टू फाइट द कांग्रेस। जब एक बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट होती है, ये हर बार बीजेपी को फेवर करती है, लेकिन जब बीजेपी एक रीजनल पार्टी के खिलाफ लड़ती है, तब उसे दिक्कत आती है, एंड दे डू नॉट यूजुअली लाइक दोस फाइट्स। ये हमने देखा है तमाम स्टेट्स में, चाहे ममता बनर्जी की बात हो, चाहे हम उड़ीसा की बात करें, चाहे आरजेडी के खिलाफ भी बात करें, तो रीजनल पार्टीज वर्सेस द बीजेपी इज नॉट अ वेरी फेवरेबल सिचुएशन वर्सेस द बीजेपी एंड द कांग्रेस। तो अगर हम इसका एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखें, तो आम आदमी पार्टी in the state of Punjab could be a big headache for the BJP at the center. अब फटाफट बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ उत्तराखंड की। उत्तराखंड में
जो एक्सिस माई इंडिया है, दैट इज गिविंग द बीजेपी 36 to 46 सीट्स, कांग्रेस को दे रहा है 20 से लेकर 30. द आम आदमी पार्टी अकॉर्डिंग टू एक्सिस माई इंडिया फेल्स टू हैव एनी इम्पैक्ट, बसपा को 2 से लेकर 4 सीटें. सी वोटर इज गिविंग 26 to 32 टू द बीजेपी, 32 से लेकर 38 टू द कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 2 सीटें. और टुडेज चाणक्य 43 टू द बीजेपी, 24 टू द कांग्रेस एंड 0 टू द आप. अब देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट था जहां पर भाजपा को यह पता था कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और यही वजह है कि 5 साल में वहां पर 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं. बट इफ दीज नंबर्स आर टू होल्ड ट्रू, this tells you that the BJP made a course correction well in time. उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है. लेकिन वहीं पर अगर पुष्कर सिंह धामी को लेकर बात की जाए तो इन सर्वेज में ये बात भी साफ होती है कि ही इज नॉट एज पॉपुलर, और उनकी अपनी सीट अलोंग विद हरीश रावत इस समय एक टाइट कॉन्टेस्ट में लगती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड में अगर भाजपा जीत जाती है ये इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्जिन्स बहुत क्लोज हैं, बहुत छोटे छोटे मार्जिन्स में यहाँ पर चीजें तय होंगी. तो अगर यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो उसका श्रेय पुष्कर सिंह धामी पर नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी पर जाएगा, बिकॉज ही इज दैट वन फेस जिसको लेकर भाजपा इस चुनाव में आगे गई थी. तो a win will only and only be because of the Modi factor. वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए, many people say कि इस स्टेट में भी आइडल सिचुएशन थी फॉर द कांग्रेस टू विन, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, मच लाइक व्हाट वी सॉ इन पंजाब. हरीश रावत ने उत्तराखंड से ज्यादा समय पंजाब में निकाला. उसके बाद उन्होंने भी बहुत आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की आला कमान को, ये बोलकर कि आप मुझे एक मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर करें. सो क्लियरली द कांग्रेस हैज बीन फाइटिंग दिस ओन बैटल अमंगस्ट इटसेल्फ. और हरीश रावत को लेकर भी खबर यह है कि उनकी अपनी सीट पर भी टाइट कॉन्टेस्ट है. क्या वो अपनी सीट निकाल पाएंगे, ये अभी बहुत क्लियर नहीं है. तो उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है, बट याद रखिएगा कि whenever it is a tight contest, it is advantage the BJP. So we'll watch out for that. अब हम बात कर लेते हैं फटाफट स्टेट ऑफ गोवा. गोवा छोटा सा स्टेट है, लेकिन गोवा का पॉलिटिक्स बहुत फैसिनेटिंग है. गोवा's पॉलिटिक्स इज मडल्ड. यहां पर म्यूजिकल चेयर्स का गेम है, एंड गोवा में होगा इलेक्शन आफ्टर द रियल इलेक्शन रिजल्ट्स. नाउ क्या फिगर्स मिलते हैं? एक्सिस माई इंडिया इज गिविंग द बीजेपी 14 to 18, कांग्रेस पार्टी 15 to 20, टीएमसी प्लस द एमजीपी 2 to 5 सीट्स, अदर्स गेट 0 to 4. सी वोटर की अगर बात की जाए तो सी वोटर इज गिविंग द बीजेपी 13 to 17, कांग्रेस 12 to 16, द टीएमसी एंड द एमजीपी 5 to 9, आम आदमी पार्टी 1 to 5. अब गोवा से क्या बड़े हेडलाइंस है? सबसे पहला तो यही कि म्यूजिकल चेयर्स है यहां पर. देयर इज स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द बीजेपी, दैट इज विजिबल, बट द पार्टी हैज बीन एबल टू हैंडल इट बिकॉज यहां पर ऑपोजिशन का वोट स्प्लिट हुआ है, एंड दैट हैज गिवन अ विंडो ऑफ एडवांटेज टू द बीजेपी क्लियरली. देन द एमजीपी फैक्टर. अब जो एमजीपी पार्टी है दैट वाज विद द बीजेपी in 2017, उसके बाद they both parted ways. The MGP this time is fighting with the Trinamool Congress, और उन दोनों को, गठबंधन को, एक्सिस माई इंडिया सर्वे दे रहा है 2 to 5 सीट्स, और सी वोटर दे रहा है 5 to 9. So could the MGP here be the king maker? क्योंकि MGP लगातार ये कहता रहा है कि वो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आ सकता है, प्रोवाइडेड आप उनको चीफ मिनिस्टर्स का पोस्ट दे दें, if it gets the CM post. So how will that work out? And let's not forget, when you talk of Goa, there is a lot of focus also here on money power. And कैसे जो यहाँ पर MLAs होते हैं वो कभी इधर कभी उधर कभी इधर, यानी म्यूजिकल चेयर्स लगातार गोवा में चलती रहती है. So Goa's MLAs could be available to the highest bidder. So गोवा कांटे की टक्कर है, it is muddled, it can go anywhere.